आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन सी। सी के अंदर फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करते हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, स्कोप ऑफ फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, डिक्लेरेशन फंक्शन एंड डेफिनेशन फंक्शन क्या होता है। थोड़ा क्लास वो बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने एक सेपरेट क्लास बनाया है जिसमें हम फंक्शन को समझेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को बनाने के लिए कुछ सिंटेक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। क्या है वो रूल्स? हम पहले डेटा टाइप लेते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए, जिस टाइप का हमें वेरिएबल बनाना है। उसके बाद var नेम, हम एक वेरिएबल का नेम लेते हैं, ठीक है। अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो वैल्यू असाइन करते हैं। अगर हमें सिर्फ डिक्लेयर करना है तो सेमीकोलन देके उसे छोड़ देते हैं। सी के अंदर फंक्शन को बनाने के लिए भी कुछ सिंटेक्स है, कुछ नियम है। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लेते हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप, अब रिटर्न टाइप क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप सिंटेक्स समझिए कि ये क्या है। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लेते हैं, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर उसके नीचे ओपन एंड क्लोज ब्रैस को यूज करके फंक्शन का हम ब्लॉक बनाते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर अगर हमें जरूरत पड़ता है तो आर्गुमेंट देते हैं। ये हमारा क्या है? फंक्शन बनाने का सिंटेक्स है। अगर हम आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो भी हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो मेन पार्ट क्या है? रिटर्न टाइप। हमें रिटर्न टाइप देना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक फंक्शन नेम जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए या कोई रिजर्व वर्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम पैरेंथेसिस देते हैं, ठीक है। फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये हमारा हो गया फंक्शन का बॉडी। अब हम समझेंगे रिटर्न टाइप क्या होता है। रिटर्न टाइप को समझने से पहले हम समझेंगे कि रिटर्न क्या होता है। सी के अंदर रिटर्न एक कीवर्ड है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, थ्रो करने के लिए। जैसे कि 5, अगर हमने लिखा है रिटर्न 5, दैट मीन्स ये थ्रो करेगा 5 को। 5 क्या है? एक वैल्यू है। अगर हमने लिखा है 6 + 4, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये दोनों वैल्यू को ऐड करके रिटर्न करेगा 10। दैट मीन्स ये 10 को थ्रो करेगा। तो जब ये वैल्यू को थ्रो करेगा तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू को स्टोर करने वाला या कैच करने वाला होना चाहिए। तो फंक्शन के अंदर ऐसे केस में रिटर्न टाइप होता है। जिस तरह का वैल्यू होता है उस तरह का हम रिटर्न टाइप देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो हम इंट डेटा टाइप को यूज करेंगे। अगर हमारे पास कैरेक्टर टाइप का कोई कैरेक्टर है या कोई भी स्ट्रिंग है तो हम उसके लिए कैर यूज करेंगे, या कैर का जगह पे स्ट्रिंग अगर यूज होता है तो स्ट्रिंग यूज करेंगे, जैसा कि जावा में होता है। अगर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कोई नंबर है तो उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। अगर हमारे पास डबल है तो डबल यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है रिटर्न करने के लिए, दैट मीन्स हमारा फंक्शन में कोई रिटर्न नहीं है, कोई वैल्यू को थ्रो नहीं करना है, तो ऐसे केस में हम रिटर्न टाइप वॉइड यूज करते हैं। दैट मीन्स वॉइड एक रिटर्न टाइप है लेकिन इसमें कोई रिटर्न नहीं है। रिटर्न टाइप की जगह वॉइड यूज करेंगे तो कोई वैल्यू हमें थ्रो नहीं कराना है। दैट मीन्स कोई वैल्यू थ्रो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सिंटेक्स है फंक्शन बनाने का। तो सबसे पहले एक रिटर्न टाइप लेते हैं। तो हमें क्या करना है? कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, तो हम पहले लेंगे वॉइड, ताकि आपको समझ में आए इनिशियल से। उसके बाद फंक्शन नेम, कोई भी एक मीनिंगफुल फंक्शन हम लेंगे, जैसे कि हम लेते हैं डिस्प, ये एक फंक्शन है। उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर हम टास्क को असाइन करेंगे। ये हमारा फंक्शन क्या हो गया? एक सिंपल सा फंक्शन कंप्लीट हो गया। ये है हमारा सिंटेक्स तरीका फंक्शन बनाने का सी के अंदर।
हमने 4 टाइप्स के फंक्शन आपको आगे क्लासेस में बताने वाले हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ दे रहा हूँ। अगर फंक्शन में कुछ चेंजेस आएगा, जैसे कि हमें आर्गुमेंट देना है, तो इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई आर्गुमेंट दे सकते हैं, लाइक हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं या एक से अधिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर हमें रिटर्न टाइप देना है तो हम यहाँ पर रिटर्न टाइप फंक्शन के अंदर दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, कंपलसरी है कि हमारा रिटर्न टाइप जरूरी है। क्या, किस टाइप का रिटर्न, इंट या फ्लॉट या जो भी, या कैर। अगर हमें कोई भी रिटर्न नहीं देना है तो ऐसे केस में हम वॉइड देंगे, तो फिर ये रिटर्न हमें हटाना पड़ेगा। ये ऐसे करके हम फंक्शन के मॉडल को चेंज कर सकते हैं, आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट, ठीक है। ये सब बताने वाले हैं आगे क्लासेस में। अब हम डिस्कस करेंगे कि सी के अंदर, प्रोग्राम के अंदर फंक्शन हम कहां पर बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। ये तो मैंने बता दिया है कि कैसे बनाते हैं, अब कहां पर लिखेंगे, कहां बनाएंगे, उसको हम देखेंगे। तो सी के अंदर आपने देखा होगा void main, ये एक मेन फंक्शन है जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं और यूज भी किया हूं, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। कभी भी फंक्शन मेन फंक्शन के बाहर बनाते हैं। ये एरिया हमारा जो है ये मेन फंक्शन का बाहर वाला है और ये मेन फंक्शन का बाहर है, नीचे या ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन को नीचे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, एक रिटर्न टाइप यानी कि void, उसके बाद f, ये फंक्शन नेम है, फिर उसके बाद ब्लॉक ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो ये फंक्शन को यूज कैसे करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके लिए हमने बताया है फंक्शन कॉल। मेन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन का जो नाम होता है उसको यूज करते हैं, यानी कि f, जैसे कि मैंने यहां पर यूज किया है, आप देख रहे हो f, ये फंक्शन का नेम है। जब भी हम फंक्शन के नेम को मेन फंक्शन में कॉल करते हैं या यूज करते हैं, इसको कहते हैं कॉल, यानी कि ये फंक्शन कॉल हो गया। अब जब हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा, तो ये फंक्शन कॉल करने की कोशिश करेगा। लेकिन f क्या है, एक फंक्शन नेम है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो लिंकअप है यानी कि जो प्रोटोटाइप है वो हमेशा ऊपर ढूंढने की कोशिश करेगा जहां हमारा हेडर फाइल होता है, पर इसको इसका स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं। दैट मीन्स इस f का डेफिनेशन इसको मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, कुछ भी कॉल नहीं करेगा। ऐसे केस में हम सबसे पहले ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, void जो कि एक रिटर्न टाइप है, उसके बाद f एक फंक्शन नेम है, ये हमारा क्या है, DEC, डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, ये कब देते हैं, जब भी हम फंक्शन के बॉडी को अगर हम नीचे डिफाइन करते हैं, ये हमारा है FUNDIF, फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। जब भी हम फंक्शन के बॉडी को डिफाइन करते हैं नीचे, तो ऊपर हमें इसको डिक्लेयर करना होता है ताकि वो अपने प्रोटोटाइप को ढूंढ सके जब वो कॉल हो, नहीं तो हमारा फंक्शन नहीं कॉल होगा, नहीं चलेगा। अगर आप ये हटाना चाहते हो डिक्लेरेशन पार्ट, तो आपको क्या करना होगा, पूरी की पूरी फंक्शन के डेफिनेशन को टॉप वाले एरिया में डिफाइन करना होगा, तब हम फंक्शन को इजीली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइम हमें डिक्लेयर नहीं करना है, डायरेक्टली फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं अगर हम ऊपर बनाएंगे तो, ठीक है। तो ये तरीका है फंक्शन को बनाने का सी के अंदर कि हम कहां पर उसको लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, तो कॉल होगा और सही होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो बेसिक चीजें हैं फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। अब जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन लाइक नो रिटर्न वैल्यू विथ नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न वैल्यू, ये सारी चीजों को हम एक एक करके क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम प्रोग्राम करके देखते हैं कि कैसे हम फंक्शन को यूज करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत उम्मीद करते नहीं आएगी, आपको आएगी तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको यहाँ से रिजॉल्व करके नया क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन आई एम श्योर कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे क्लास को आप फिर से रिपीट करके देखिए एक बार दो बार, क्योंकि बहुत ईजी टर्म में मैंने आपको समझाया है। ओके, हैव अ नाइस डे।